तहसील सदर ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर व आसपास के कई क्षेत्रों के किसानों की तैयार फसलें 2 दिन हुई तेज बारिश के कारण बर्बाद हो गई। किसानों की खड़ी फसलों के बारिश से खत्म होने से लगभग क्षेत्र के 70 से 80 किसान परिवार भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। किसानों की धान, उड़द और तिली की फसलों के नष्ट होने से भारी नुकसान का अंदाजा है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने ग्राम मुरारपुर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। तब जकी खान 40 बीघा, परवेज खान 38 बीघा, रशीशन खान 52 बीघा, कैसर खान 30 बीघा, रईस अहमद 20 बीघा, नफीस बेगम 20 बीघा, जाकिर 18 बीघा, अकबर खान 20 बीघा, छोटा खान 10 बीघा, इफ्तिखार खान 10 बीघा, मुशाहिद खान सहित लगभग 80 किसानों की खड़ी फसलें बारिश के कारण बर्बाद हो गई। अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सभी किसान परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और सभी पीड़ित किसान शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन गरीब किसानों की बर्बाद फसलों का मौके पर मुआयना कराकर राज्य सरकार से पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। अधिकतर किसानों का मानना यह है कि जिला प्रशासन अगर मौके पर जांच कराकर शासन तक उनकी समस्या भेजता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित किसानों के साथ न्याय अवश्य करेंगे। इस संबंध में मौके पर मौजूद कुछ पीड़ित किसानों और ग्राम मुरारपुर के मौजूदा ग्राम प्रधान से हमारे संवाददाता ने बात की। तब पीड़ित किसानों और ग्राम प्रधान जावेद खान उर्फ पप्पू ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुनाजिर खान। कहाँ रहते हैं आप? मुरारपुर, थाना भोजीपुरा। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो खड़ी फसल आज जो बरसात में ख़त्म हुई है, कितने बीघे में आपकी फसल खड़ी हुई थी? सर, बीघे में क्या, आधे गांव का नुकसान बहुत हो चुका है, जिसमें हर आदमी के 20 बीघे, 30 बीघे, 10 बीघे, 40 बीघे खेती थी। एक दाना भी नहीं आया। आपके सामने देखे कैसी पटार चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी फसलें ख़त्म हुई हैं इस बारिश से? इस बारिश से कम होंगे 75 लोग। आपके इसी गांव के? इसी गांव के। ये खड़े हैं छोटे खां, इनकी फसल, ये बाबर खां खड़े हैं, ये अनवार खां खड़े हैं, इनकी फसल, माननीय जावेद प्रधान जी खड़े हैं गांव ग्राम पंचायत के, इनसे पूछ लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। चाचा आपका? मेरा नाम अनवार खां मिस्त्री। तो आज जो ये आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, किस सिलसिले में जमा हुए हैं? इस सिलसिले में हम जमा हुए हैं कि हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है सर, और इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि हमें नुकसान का मुआवजा मिले। करीब करीब 8-9 बीघा हमारा तेल था, सारा ही बर्बाद हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हम किस तरह से पालन क्या करें। और ये 20 बीघे का नुकसान हमारे पीछे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी धान वगैरह का नुकसान काफ़ी हो चुका है सर। और हमारी जी इतनी किसानी होती है, जी इतने हाथ पैर हैं सर, हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए और हम ज़्यादा ही परेशान हैं। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। ये खेत आपका कितने बीघे का है? ये है 20 बीघे। क्या फसल थी इसमें लगी हुई? धान है, आपके सामने खड़े हुए हैं। इससे जो आपको नुकसान हुआ है, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान देख लें आप, कम से कम तो 30-40 हज़ार का नुकसान है। और आपके आसपास कितने लोगों के खेत ऐसे हैं जहाँ पर खड़ी फसल उनकी ख़त्म हो गई? कई लोगों के हैं, पीछे खड़े हैं लोगों को, इनके हैं, बाकी इनके हैं तो खड़े हुए हैं, पीछे लोग, उनका जंगल काफ़ी खड़ा हुआ है। नाम है आपका? साबिर खान। साबिर साहब, आज जो ये जो नुकसान हुआ है आपका जी, ये कितने बीघे का आपका नुकसान हुआ है? अरे गांव में तो हुआ है सैकड़ों बीघे का नुकसान। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा भी हुआ करीब 6 बीघे का नुकसान। जी। अब आप क्या चाहते हो? हम साहब सरकार से मुआवजा चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद प्रधान। मुझे इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीद थी और उम्मीद है। इंशाल्लाह सरकार भी अच्छी है और अच्छी चल रही है और चलेगी भी, मगर इस बार ऐसा बारिश का माहौल बना बेवजह पता नहीं, काश्तकारों को पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इसकी वजह से इतना पानी बरसा कि खेतों के ऊपर से सैलाब निकल गया। छोटे छोटे बच्चे जिनके गरीब आदमी हैं, जिनके खाने को घर में पहले ही नहीं था, किसान तो पहले ही टूट चुका था, अब उसकी वजह से किसी का 20 बीघे का, किसी का 10 बीघे का, किसी का 5 बीघे का, नन्हे बच्चे हैं, लोग रोड पे आ गए हैं। रात मेरे घर पे रात इतना धरना दे दिया मैंने, जिसकी वजह से कह नहीं सका और मैंने ग्रुप में फ़ोन डाल दिया। अब ग्रुप में डालने की वजह से मैं जब खेतों की तरफ को गया तो मुझे ऐसा लगा कि सारे किसान बहुत मजबूर और माजूर हैं। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से अल्लाह ताला सरकार को
हमें मुआवजा दिला दे सब काश्तकारों को, और सभी लोगों को, कम से कम लोगों को 75 आदमियों का इतना गंभीर नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो सह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि बच्चे भूखे मर जाएं, प्यासे मर जाएं। पानी निकालने में इतनी परेशानी लोगों को हो रही, प्लेटों से खाने की प्लेटों से पानी निकाल रहे हैं। हम लोग किसी तरह से ऐसे परेशान हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकते। हमने रात ग्रुप में फ़ोन डाला, मैसेज डाला। मैं किसानों से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, किसान मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जी देखो, नदी की तरफ से पानी आ रहा है, नदी की तरफ से पानी आ रहा है, तालाब की तरफ से पानी आ रहा है, सब तरफ से घूम फिर के पानी इस तरह से हो गया कि पानी ने इतना बहाव दे दिया कि काश्तकारों की खेती बहती चली जा रही है। खेती बहती चली है, इधर है नदी थोड़ी और इधर तालाब है गांव के पश्चिम साइड में बिल्कुल, और उत्तर साइड में भी तालाब है। अब तालाब ने और दबाव देकर सारी खेती बर्बाद कर दी। पकी खेती थी, खेती कच्ची नहीं थी, पकी खेती थी, कुछ काश्तकारों ने काट ली थी, उनके लगे पड़े थे, कुछ खड़ी थी, कुछ पड़ी थी। प्रधान जी, कौन कौन सी ऐसी फसलें थी जो इस बारिश में नुकसान हुआ है किसानों का? धान के अलावा क्या क्या फसलें थी? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर उड़द और तिली की फसल होती थी, उर्द की फसल होती थी, धान की फसल होती थी। धान, उड़द और तिली, इससे सबसे ज़्यादा 3 फसलों का नुकसान हुआ। फिर लेटा, लोगों ने लाई लेटा बो दिया, जिनमें 1 बीघे में रुपए लगते हैं 3000 के लगभग, वो भी सब बर्बाद हो गए, उसके ऊपर भी पानी होकर उतर गया। और उर्द का, तिली का और धान का बहुत ज़्यादा मजबूर नुकसान हुआ है। हमें मोदी जी से और योगी जी से इतनी उम्मीद है कि वो हमारा मुआवजा दे सकते हैं इस बार कि इंशाल्लाह। तो क्या इस सिलसिले में आपकी तहसील में, तहसीलदार से, लेखपाल से, किसी से कोई बात हुई इस संबंध में? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हमने रात मैसेज करा था, कल दोपहर में भी मैसेज करा था। हमें मैसेज का जवाब आया कि आप अपने खेत के फ़ोटो खींच के किसानों को खींच के डाल दीजिए। तो हमने आप देख डाल दिए हैं, फ़ोटो मैसेज डाल दिए हैं। तहसीलदार से, लेखपाल साहब से हमें बात करनी है, कैसे करके करना है। तो हम इस बार का खेत की सब सर्वे करने के बाद हम फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। हमने सब लोगों को वैसे मैसेज कर दिए हैं, कल से अब तक कर दिए हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मोदी जी और योगी जी इसमें हमारी सहायता कर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत उम्मीद है हमें उनसे कि इस बार हमारा ये सरकार हमें मुआवजा दे देगी।